पूजा अग्रवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत, लिया गया फैसला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। शिवपुरी में चोरों ने लगाई जिला अस्पताल में सेंध, कई फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप को लेकर चोर हुए फरार। अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर उठ रहा सवाल। गंदे पानी की समस्या से नागरिकों को हो रही परेशानी, सीएमओ को सौंपा गया ज्ञापन, आंदोलन करने की भी दी गई चेतावनी। निवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अभियान मुस्कान के तहत अपहरण हुई 21 नाबालिग लड़कियों को किया मुक्त, परिजनों ने पुलिस को किया धन्यवाद। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों से करेंगे शुरुआत और बता दें कि मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के स्थान पर 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत हो जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई है। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री की अनुमति जरूरी होगी और क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री की अनुमति से ही होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला थाने खोले जाएंगे, कुल 42 नए महिला थाना खोले जाएंगे और पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही पशुपालन और डेयरी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल तक के बच्चों को हफ्ते में 3 दिन दूध दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के स्थान पर 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत हो जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिले के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री की अनुमति जरूरी होगी और क्लास 1 अधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री की अनुमति से ही होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला थाने खोले जाएंगे, कुल 42 नए महिला थाना खोले जाने का फैसला लिया गया है और पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही पशुपालन और डेयरी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल तक के बच्चों को हफ्ते में 3 दिन दूध मिलेगा। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के जगह पर 1 मई से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसकी जानकारी नरोत्तम मिश्रा ने दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने बताया कि अब राज्य में 42 महिला थाना खोला जाएगा, पशुओं का टीकाकरण समय पर किया जाएगा और साथ ही जो पशु हैं और डेयरी विभाग के जिम्मेदारी हैं उन पर भी ज्यादा बल दिया जाएगा और हफ्ते में 6 साल के बच्चे तक को 3 दिन दूध दिया जाएगा। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों को हफ्ते में 3 दिन दूध मिलेगा और साथ ही ये भी बता दें कि अब ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल की जगह 1 मई तक के लिए टाल दी गई है, यानी कि अब इसकी शुरुआत 1 मई से होगी और ऐसे में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता शिवम द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या कुछ वो फैसले हैं जिन पर मुहर लग चुकी है मुख्यमंत्री की?
देखिए, आज जो बैठक हुई है इसमें सबसे जो अहम जो फैसला लिया गया है वो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर जो 42 थाने प्रदेश में नए खोले जाने महिला थाने उसको लेके एक अहम बैठक हुई है। जी। और इसके साथ साथ एक आंगनवाड़ी में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पोषण आहार दिया जाता है उसमें 3 दिन तक बच्चों को दूध देना अनिवार्य कर दिया है। ये एक कुछ अहम फैसले लिए राज्य सरकार ने, जो कि काफी अच्छे फैसले हैं और कैबिनेट में इसके साथ कई अनेक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जी, ऐसे में शिवम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसे अब अप्रैल की जगह 1 मई तक के लिए टाल दिया गया है, क्या कुछ अहम रहेगा इसमें? बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी प्रदेश में लगातार भोपाल और इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके साथ साथ जो अच्छा हब कहा जाता है, व्यापार का हब कहा जाता है इंदौर, यहाँ पे कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार का जो फैसला है ट्रांसफर को लेकर वो इसलिए बढ़ाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमें कोरोना नियंत्रण करने के लिए पूरी बैठक समिति बनानी चाहिए, इसके बाद अन्य कोई फैसले लेने चाहिए, क्योंकि कोरोना मध्य प्रदेश में लगातार बेकाबू होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शिवम, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में जो है वो महिला, पशु और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को ज्यादा बल दिया गया है और उनको लेकर ज्यादा खास ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में जैसा आपने बताया कि 42 महिला थाना खोलने के मंजूरी मिल चुकी है इसमें, तो ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को? देखिए, इस बार जब से चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए फोकस किया है वो महिलाओं को लेकर किया है, क्योंकि उनका पहला प्राथमिकता जिस चीज को दी जा रही है इसमें सीधा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हमें महिला सुरक्षा सबसे पहले प्रदेश में लानी है। इसके साथ साथ उन्होंने लगातार जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उन पर भी उनका लगातार फोकस होता है। इस बार जो शिवराज सिंह चौहान का जो रूप देखने को मिल रहा है ये कुछ नया रूप देखने को मिल रहा है। बहुत ही अहम फैसले ले रहे हैं। लगातार उनका जो फोकस है प्रदेश में प्रदेश को समृद्ध और अच्छा विकासशील प्रदेश बनाने के लिए वो महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया शिवम कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक इन सभी वादों को धरातल पर उतारा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। और शिवपुरी के जिला अस्पताल में एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और हॉस्पिटल में तमाम हॉस्पिटल स्टाफ और तैनात गार्डों की मौजूदगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है और अस्पताल प्रबंधन को पता तक नहीं चला कि चोरों ने अस्पताल की नई बिल्डिंग के चौथे माले पर ऑक्सीजन गैस की पाइपलाइन को अपना निशाना बनाकर कई फीट लंबी पाइपलाइन को उखाड़कर चोरी कर लिया गया और तैनात सिक्योरिटी गार्ड को पता तक नहीं चला। वहीं अब अस्पताल के सिविल सर्जन पीके खरे का कहना है कि नई बिल्डिंग के चौथे माले पर अस्पताल का ओटी सेक्शन है, जिस वजह से हॉस्पिटल स्टाफ रात में तैनात नहीं रहता है। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। इस घटना में जो भी सिक्योरिटी गार्ड दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाहर वाली लाइन की थोड़ी उसकी और थोड़ी ओटी के अंदर की एक पाइप थोड़ा टूटा पाया गया है और उसको किसी ने कुंडी को खोल करके चोरी की है। इसके बारे में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका मैंने रोक बढ़ा करके पुलिस को सूचना दे दी है कि ये सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार जो भी दोषी पाए जाते हैं जांच करें और सिक्योरिटी गार्डों को कार्रवाई करें। तो सर क्या उस समय हॉस्पिटल स्टाफ भी मौजूद था क्या सर उस चैम्बर में? ओटी तो बंद रहती है उस समय, ओटी का मामला है और चौथी मंजिल पर जाकर है तो उस समय तो सिक्योरिटी गार्ड रहती है, उन्हीं की जवाबदारी रहती है कि कोई अनावश्यक अभ्यंतर न हो। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में तमाम हॉस्पिटल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। और जब से नगर पंचायत कोलारस में सीएमओ जाट ने पदभार संभाला है तब से नगर की हालत बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। हम नगर में स्वच्छता की बात करें या पानी की समस्या की बात करें, इसको लेकर नगरवासी परेशान नजर आते हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी निंदा से जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों नगर के अनेक जागरूक नागरिकों ने नगर में चली आ रही गंदे और
बदबूदार पानी की समस्या को लेकर नगर पंचायत सीएमओ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और सीएमओ से 7 दिन का समय मांगा है। अगर 7 दिन में नगर के गंदे पानी की समस्या नहीं सुधरी तो 23 मार्च को जन आंदोलन कर नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी और जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन की होगी। वहीं आज इस मौके पर नगर परिषद और नगरवासी सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और मौजूद लोगों ने कहा कि अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो शिवपुरी भोपाल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अब जनता की लड़ाई जनता ही लड़ेगी। जब से नगर पंचायत कोलारस में सीएमओ जाट ने पदभार संभाला है तब से नगर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस प्रकार से जो लोग हैं इन्हें स्वच्छता और गंदे पानी को लेकर काफी ज्यादा शिकायत है, ऐसे में लोगों का कहना है कि वो काफी दिनों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आखिर क्यों नगर परिषद जो है इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है और लोगों की समस्याओं का निजात करने में बिल्कुल फेल साबित हो रहा है? ये मामला कोलारस का है, कोलारस नगर का है। यहाँ पर कुछ लोगों ने इस पर रोष जताया है। उन्होंने गंदे दूषित पानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि अगर ऐसा पानी आता है तो कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद कई लोगों की इस पानी से, दूषित पानी से तबीयत खराब हो सकती है। और उन्होंने ज्ञापन दिया है वहाँ नगर परिषद जो है कोलारस नगर पंचायत को, और उन्होंने कहा है सीएम कर्म करो सीएमओ साहब, अब क्या वापस ताला डलवा कर ही मानोगे। इस तरीके से लोगों में रोष व्याप्त है वहाँ पे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 7 दिन का अल्टीमेटम सीएमओ को दिया हुआ है और ऐसे में 23 मार्च को आंदोलन करने की बात भी कह दी जा चुकी है। आखिर अब इसको लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या नगर निगम परिषद जो है अब उनकी निगाहें खुली हैं या अब भी वो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं? देखिए, वहाँ पर कुछ जागरूक लोगों का कहना है कि तो ऑलरेडी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था, जिसे हमने उठाने का प्रयास किया है। अगर नहीं जाएगा तो हम इतना बड़ा ही आंदोलन करेंगे 23 मार्च को, और आंदोलन कर सर हम माननीय मुख्यमंत्री तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। जी, ऐसे में सीएमओ को तो ज्ञापन सौंपा जा ही चुका है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो प्रशासन है वो इस दौरान कहाँ है, जब जनता को इतनी बड़ी समस्या हो रही है, जनता को स्वच्छता नहीं मिल रही, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, जिसके वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है और ये जो जागरूक लोग होते हैं तो इन सब चीजों पर सवाल खड़े करते हैं। और कोलारस नगर परिषद में करीब ऐसा होता रहा है कि वहाँ पर जो जागरूक लोग हैं तो ऐसी समस्याओं को लेकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के संज्ञान में डालते हैं। जब जाके इनके समझ में आता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होती है। जब जनता जागरूक होती है तो अब वो होगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा कहने में आया है, सुनने में आ रहा है वहाँ। जी बिल्कुल। इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनता ने जिस प्रकार से कहा है कि अब 23 मार्च को आंदोलन करेंगे और ऐसे में जल्द ही अगर 7 दिन का अल्टीमेटम उनका नहीं पूरा किया गया और स्वच्छ पानी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया तो ये आंदोलन किया जाएगा, तो ऐसे में और क्या कुछ जनता की मांग है जो अहम मुद्दे हैं? देखिए, सड़क, पानी, बिजली जनता की अहम मांग होती है। अगर वही उनको समय और उस पर नहीं मिला तो फिर जनता प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बात वही आस लगाती है ना। देखो, सर्वप्रथम पानी, स्वच्छ पानी मिले, उन्हें स्वच्छता के लिए वो और चलने के लिए सड़क मिले। अगर वो पानी में ही आपको दूषित पानी मिल रहा है जिसकी जनता तेजी से मांग करती है, और शिवपुरी जिले में ऑलरेडी वैसे भी पानी की समस्या है। जबकि मणिपुरा डैम जहाँ से पानी आया है जलावरगंज में, वो भी सक्रिय नहीं रही है। हालांकि प्रयासों से कई बड़े जनप्रतिनिधियों के प्रयासों, बहुत बड़े बड़े प्रयास रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन के घटिया काम से ये उनके जिन्होंने घटिया काम किया है, जो आला अधिकारी है प्रशासन में, उनकी कहीं ना कहीं कमी है ऐसे कामों में। तो उसी बात को लेकर कोलारस के जो जागरूक लोग हैं उनमें और जनता में वहाँ रोष है
दूषित पानी को लेकर मैं आपको जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लक्ष्मण हम देख पा रहे हैं कि सरकार के तमाम वादे जो हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये स्वच्छता और जो दूषित पानी की समस्या है ये कब से है, जिसके कारण जो जनता है काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, और आखिर पहले इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो समस्या है दूषित पानी की कॉलेज में ऑलरेडी पहले से रही है ये समस्या, और जो लोग होते हैं वो कुछ जागरूक लोग नहीं होते हैं, तो वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं, कहाँ कौन हमारी आवाज सुनेगा, कौन क्या करेगा। वहाँ के कुछ जागरूक लोग हैं जो समाज सेवी हैं, और क्या नाम है, जो राजनीतिक लोग हैं, जिन्होंने जाके जो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में, जो उनके घर में जब वो पानी आ चुका है, उनको समस्या आ चुकी है, तो उन लोगों ने ही एक दूसरे को बुलावा दिया है, एक दूसरे को सोशल नेटवर्क के माध्यम से इसको अवगत कराया है। तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर ये जब जाके सीएम साहब को ज्ञापन दिया है। समस्या तो काफी पहले से, मैं आपको बताऊं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मण। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे मुरैना की, जहां बीजेपी नेताओं में जबरदस्त विवाद का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए और इस दौरान धक्का मुक्की और गाली गलौज तक पहुंच गए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह समर्थक जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता और कांग्रेस से ही सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा ने विवाद हुआ है। दरअसल बूथ सम्मेलन निकाय चुनाव बैठक के बाद बीडी शर्मा एक दलित कार्यकर्ता के यहां भोजन के लिए गए थे, तभी सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा भी अंदर जाने लगे, तो बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने घर के अंदर जाने से उन्हें रोक दिया, जिसके कारण ये विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की गाली गलौज तक बात बढ़ गई। और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 1 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस महाअधीक्षक के आदेश पर गरोट पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि एक युवक काले बैग में नशे की चीजें ले जा रहा है। वहीं मुखबरी की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली, तो उसके बैग में से 1 किलो अफीम बरामद हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि अभी उससे पूछताछ जारी है। को लेकर के अभियान चलाया गया है सीएम साहब के द्वारा, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महेंद्र तारनेका साहब, एसडीपी फूल सिंह परस्ते के नेतृत्व में थाना गरोट पर कार्रवाई की गई है। थाने पर उप निरीक्षक के वसीलिया को सूचना मिली थी कि एक लड़का जो अपने बैग में काले रंग के बैग में अवैध अफीम का मादक पदार्थ का परिवहन करेगा, तो जिस पर की टीम रवाना हुई थी थाने से। आख्या कोरपदा के पास, पुलिया के पास उस लड़के को पकड़ा है। लड़के का नाम मेहरबान पिता फूल सिंह, मेघवाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी आख्या कोरपदा का। और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने रेत उत्खनन कंपनी ने पावर में कंपनी पर रॉकी गुर्जर की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के मालिक सज्जा कुमार और उनकी पत्नी लक्ष्मी सज्जा कुमार और उनके डायरेक्टर पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन आगे किया जाएगा। मार्च को रॉकी गुर्जर और हरिओम की गोली मारकर रेत कंपनी के व्यापारियों द्वारा हत्या कर दी गई, वो भी खदान से 25 किलोमीटर दूर गयेली में, जिसमें अपराधी तो बना 302 का उसका जो मैनेजर है मद्रासी, अन्य लड़के भी बने, लेकिन मुख्य रूप से 120 बीघे मुलजिम होना चाहिए थे कंपनी के मालिक श्री सज्जा कुमार, उनकी पत्नी लक्ष्मी सज्जा कुमार और उनके डायरेक्टर्स। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि ओवरलोड वाहन नहीं ले जाना चाहिए, बिना रॉयल्टी के वाहन नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कानून है। अगर वो ओवरलोड थे, अगर बिना रॉयल्टी के थे, तो उनको आपको बंद करना चाहिए और प्रशासन को यह अधिकार है कि उसको रात-सात करते, लेकिन उसको बंदूकों से भून दिया गया। एक नौजवान बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। उसकी एक विधवा पत्नी है, 2 छोटे-छोटे 16 माह का बच्चा। और पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में टीम का गठन कर 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों राहुल राठौड़ और रिंकू गुप्ता को रॉन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 9 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि लुटेरे छिबराऊ जिला कन्नौज के रहने वाले हैं, जो सुनसान रास्तों पर दुपहिया वाहनों को निशाना बनाकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लोगों के मोबाइल छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे।
पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में टीम का गठन कर 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि राहुल राठौड़ और पिंकू गुप्ता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 9 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। आपको ये भी बता दें कि लुटेरे छिबराउन जिला कन्नौज के रहने वाले हैं, जो सुनसान रास्तों पर दुपहिया वाहनों को निशाना बनाकर मोबाइल स्विच ऑफ कर उनसे मोबाइल की लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। ट्रेस नहीं हो पाएगी और जिनको ट्रेस करने को एक चुनौती के रूप में मानते हैं, पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जो करीब 6-7 महीने से इसी कार्य में लगी हुई थी और पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। उसी ताकत में जो सफलता मिली है, तो 2 आरोपी पकड़ा है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें एक का नाम है राहुल राठौर और दूसरे का नाम है रिंकू नाथी। इन दोनों से जब पूछताछ की गई है तो इन्होंने 5 लूटों का खुलासा किया है। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय ग्वालियर जेल में कुछ समय पहले मिली एक कैदी की आत्महत्या की खबर की अधिरात पुष्टि की गई है। वहीं साधना प्लस न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए केंद्रीय ग्वालियर जेल के अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि कैदी राहुल ने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया था। वो जब 9 तारीख सुबह शौचालय में शौच के लिए गया तो उसका वहां पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो वहां पर पत्थर पड़ा हुआ था और उससे उसके गर्दन पर चोट लग गई, जिससे चोट लग गई है और उसे फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं सुरक्षित और स्वस्थ बताया जा रहा है अपराधी। तो हमारे यहाँ एक राहुल नाम का एक बंदी था, तो लगभग 4:30 बजे का वक्त है। जब हमारा लॉकअप खुलता है तो वो फ्रेश होने के लिए तो पत्थर में फिसल गया, तो उसको यहाँ पे चोट आ गई। उसको फिर हमने तत्काल वहाँ रेफर किया, जीएच गया। जीएच में थोड़ा कट गया था पत्थर पे उसको, तो 1-2 टाँके भी आए हैं, तो वो एक दिन भर्ती कर लिया था। तो 11 तारीख को डॉक्टर ने उसको फिट करके डिस्चार्ज कर दिया था। किन्हीं सूत्रों से सर ये बताया जा रहा था कि उसको किसी धारदार पत्ती से उसने खुद के गले पे वार किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके द्वारा जब ऐसा भी मुझे पता पड़ा कि उसने खुद अपने ऊपर अटैक किया है, लेकिन फिर उसी तारतम्य में फिर हम लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी थी। अगली खबर अमरवाड़ा से है, जहां तेज बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे गांव सेजा, ढाना, बारहीरा और कई सारे गांव में लोगों को, किसानों को ज्यादा परेशानी हुई है। किसानों की गेहूं और चने की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व निरीक्षक पटवारी टीम ने ओला पड़ने से प्रभावित क्षेत्रों के खेतों में निरीक्षण करने पहुंचे तो पटवारी ने सिर्फ 10% क्षति बताई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 40 से 50% फसल प्रभावित हुई है। अमरवाड़ा की एक खबर, जहां तेज बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे गांव सेजा, ढाना, बारहीरा और लहगुड्डा, घोघरी, पथरी, कटी में ओला पड़ने से किसानों की गेहूं और चने की फसलें बर्बाद हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व निरीक्षक पटवारी टीम ने ओला पड़ने से प्रभावित क्षेत्रों के खेतों में निरीक्षण करने पहुंची तो पटवारी ने सिर्फ 10% क्षति बताई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 40 से 50% फसल प्रभावित हुई है। और अगली खबर निवाड़ी से है, जहां पुलिस ने अभियान मुस्कान के तहत विभिन्न राज्यों से अपहरण हुई 21 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने बच्चों के मिलने के बाद खुशी जाहिर की है और पुलिस का भी धन्यवाद किया है। निवाड़ी की एक खबर, जहां पुलिस ने अभियान मुस्कान के तहत विभिन्न राज्यों से अपहरण हुई 21 नाबालिग बच्चियों को बचा लिया है, जिसके बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों ने बच्चों के मिलने के बाद खुशी जाहिर की है और पुलिस का धन्यवाद भी किया है। निवाड़ी की एक खबर, जहां पर मुस्कान अभियान के तहत अलग अलग राज्यों से 21 नाबालिग बच्चियों को बचा लिया गया है। उनके परिवारजनों को उन्हें सौंप भी दिया गया है, जिसके कारण परिवार के लोगों में काफी खुशी देखी गई और सभी ने पुलिस का धन्यवाद भी किया।
ऑपरेशन मुस्कान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऑपरेशन मुस्कान में पिछले 7 से 8 वर्षों से लापता नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाबी के लिए अभियान चलाया गया भिवाड़ी पुलिस द्वारा। इस दौरान हमने राजस्थान, गोवा, गुजरात, भुज, बलिया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, चाईबासा और ये दरभंगा, बिहार, इन सभी स्थानों से पिछले 15 से 20 दिनों में 20 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।